गुड इवनिंग। तो आज हम लोग शुरू करेंगे विजयनगर के साम्राज्य या एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का। 1336 में। और उनके राजवंश का नाम उनके पिता के नाम पर संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। हरिहर और बुक्का कामपिली के दरबार में मंत्री थे। मोहम्मद तुगलक ने कामपिली पर आक्रमण किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में वे विजयनगर राजवंश की स्थापना के लिए अपने आध्यात्मिक शिक्षक विद्यारण्य से प्रेरित हुए। इस साम्राज्य के अधीन चार राजवंशों ने शासन किया। पहला संगम राजवंश 1336 से 1485। दूसरा सालू राजवंश 1485 से 1505। फिर तुलु राजवंश 1505 से 1570 ईस्वी। और चौथा अराविदु राजवंश 1570 से 1672। नेक्स्ट। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की बुक्का। स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। अभी तो पढ़े थे। हाँ। नेक्स्ट। विजयनगर साम्राज्य की तेरह स्थापना सौ किस वर्ष छत्तीस हुई थी? 1336। नेक्स्ट। हाँ, चौथा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था? हरिहर और हरिहर बुक्का। नेक्स्ट। क्वेश्चन टू। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? हरिहर बुक्का। किस साम्राज्य की स्थापना? दो सातवां। भाइयों हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य शासक राजवंश संगम सालू और तुलु किससे विजयनगर। संबंधित है? विजयनगर। आठवां। नेक्स्ट। निम्नलिखित में किसने कृष्णा नदी की एक सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए शहर की स्थापना की और एक देवता विरूपाक्ष के एजेंट के रूप में अपने नए राज्य पर शासन करने का बीड़ा उठाया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी के दक्षिण की सारी भूमि उसी की है? हरिहर प्रथम। हरिहर। लंबा। वह कवियत्री जिसने अपनी कीर्ति मधुरा विजय में अपने पति के विजयी अभियानों का वर्णन किया है, वह थी गंगा देवी। 10वां। मारकंपन की पत्नी गंगा देवी अपनी पुस्तक मथुरा विजय में अपने पति की क्रमिक जीत का वर्णन किया है। नेक्स्ट। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनी से गोवा पर कब्जा कर लिया था? हरिहर द्वितीय। 1377 में बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसकी प्रमुख सैन्य उपलब्धि बहमनी सल्तनत में बेलगाम और गोवा के क्षेत्रों पर को जीतना था। नेक्स्ट। विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों में से किसने तुंगभद्रा नदी पर एक बड़ा बांध और नदी से राजधानी शहर तक कई किलोमीटर लंबी नहर सह जल सेतु का निर्माण करवाया था? देवराय प्रथम। 1410 में करवाया था 24 किलोमीटर लंबी नहर जल सेतु। और देवराय प्रथम को विजयनगर साम्राज्य की राजधानी को 15वीं शताब्दी के सबसे बड़े शहरों में से एक बनाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नरसिंह सालू ने संगम राजवंश का अंत किया और अपने लिए सिंहासन पर कब्जा किया और सालू राजवंश की शुरुआत की। दूसरा है वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को अपदस्थ कर दिया और अपने लिए सिंहासन पर कब्जा कर लिया। तीसरा है वीर नरसिंह के बाद उसका छोटा बेटा कृष्णदेव राय उत्तराधिकारी बना। चौथा है कृष्णदेव राय के बाद उसका सौतेला भाई अच्युत राय उत्तराधिकारी बना। तो ये सब सही है, 1 2 3 4। नेक्स्ट। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी? कृष्णदेव राय। इन्होंने 1509 से 1529 तक शासन किया और बंदूकें और अरबी घोड़े प्राप्त करने के लिए पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क के अनुरोध पर उन्होंने भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी। नेक्स्ट। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। और इसमें अल्लाह सानी
वेदन्ना उनमें सबसे प्रमुख थे। हम्म, तेनालीरामा क्या नाम किसमें है? था? वेदन्ना। हम्म। तेनालीरामा। next। इसमें से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? कृष्णदेव राय, जिन्होंने अमुक्तमाल्यद की रचना की और आंध्र भोज की उपाधि धारण की। नेक्स्ट। अष्टदिग्गज हम्म, निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित थे? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट। कृष्णदेव राय का शासनकाल किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु। कृष्णदेव राय ने किस शहर की स्थापना की थी? नागलपुर या नगलापुरम। अपनी मां नगला देवी के सम्मान में विजयनगर के पास नागलपुर या नागलापुरम हम्म, नामक एक उपनगरीय शहर बसाया था। नेक्स्ट। हम्म, सही उत्तर चुनना है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ लिखा था, ये तो सही है। और कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। तो अल्लाह सही है। सानी पेदन्ना, जो संस्कृत और तमिल के पारंगत राजकवि थे, ने उनके दरबार की हम्म, शोभा बढ़ाई, तो तीनों सत्य एक है। मिनट, तीनों कहाँ सत्य ऑप्शन है? डी हो जाएगा। तीनों सत्य है। ऑप्शन डी। अच्छा, 20 नंबर है ना? कोई हाँ हाँ। दो 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 ही सही लग रहा है, एक पर दो। 1 मिनट, 20 नंबर है। हाँ, एक जा। एक सही है। हम्म, मुंबई किस नंबर एक ही जैसा था? विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ लिखा था और कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। और अल्लाह सानी कथन था। वेदन्ना, जो संस्कृत और तमिल में पारंगत राजकवि थे, उन्होंने उसकी दरबार की शोभा बढ़ाई। तो कथन एक और दो दोनों सत्य है, तीन को क्या गलत किया है? क्योंकि घटिया तो है, तेलुगु और तेलुगु और संस्कृत संस्कृत। साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। तमिल हाँ, पे नहीं। तमिल लिख दिया है ना, इसलिए। नेक्स्ट। 26। किस नंबर में है? किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम नामक एक उपनगरीय शहर की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय। ये तो पहले कहे भी थे, था ना। माँ हाँ के लिए कोचिंग फ्री है बच्चों। हाँ। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था? कृष्णदेव राय। ऑप्शन ए हो जाएगा। हम्म, नेक्स्ट। किस कवि को कृष्णदेव राय द्वारा आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? अल्लाह सानी पेदन्ना। हम्म, नेक्स्ट। कवि मलनार्य ने कृष्णदेव राय के दरबार में भाव चिंता रत्न और वीर शैवामृत ग्रंथों की रचना किस भाषा में की थी? कन्नड़। हम्म, नेक्स्ट। अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय द्वितीय। 1422 से 1446 हम्म, तक। देवराय द्वितीय संगम वंश के थे, उन्हें प्रौढ़ देवराय के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट। 26। यात्रियों में से किसने एक फारसी राजदूत के रूप में विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के दरबार का दौरा किया? अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट। किस राजा के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था? देवराय द्वितीय। नेक्स्ट। निकोलो कॉन्टी कौन था? तो एक इटालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था, ये पहले भी था ना? इस चैप्टर में तो नहीं कहीं था तो था, वो कहीं। मतलब इसी सब में हिस्ट्री में ही था कहीं ना कहीं। हम्म, हाँ, लेखक सब था ना उसमें था। 29। पुर्तगाली लेखक नूनेज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेषज्ञ थी? तो ये हो जाएगा कुश्ती, ज्योतिष, लेखांकन और भविष्यवाणी सब में। ऑप्शन डी हो जाएगा। किस? इसमें है कि इनमें से कौन तेलुगु अनुवाद के लिए प्रसिद्ध था? तो ये हो जाएंगे नन्नय और तिक्कन। ऑप्शन सी हो जाएगा। हम्म,
नन्नय तिक्कन और येरा प्रगदा या ये राना को कवि त्रय या कवियों की त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। यह त्रिमूर्ति 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच संस्कृत से तेलुगु में महाभारत का अनुवाद करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कंबन और कुट्टन तमिल साहित्य से जुड़े थे। नेक्स्ट। वैदिक ग्रंथों में प्रसिद्ध भाष्यकार टीकाकार सायण को किसके द्वारा संरक्षण प्राप्त था? विजयनगर शासकों द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। हरिहर और बुक्का के प्रेरणा स्रोत और आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी थे। नेक्स्ट। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण किसके शासनकाल के दौरान फले फूले? विजयनगर राजाओं के। वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट। 500 वर्ष पूर्व 2008 के संदर्भ में किसे सिंहासन पर बैठाया गया था? कृष्णदेव राय। 1508 से 1509 में बैठाया गया था, तो 500 साल हो गया था। और 1509 से 1529 तक शासन किया, इसलिए 2008 2009 ने उनके राज्यारोहण की 500वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया। नेक्स्ट। 1565 में लड़ा गया प्रसिद्ध युद्ध है तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य और सहयोगी दक्कन सल्तनतों बरार को छोड़कर के बीच लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध था। इसके परिणाम स्वरूप विजयनगर की विनाशकारी हार हुई। इससे महान साम्राज्य गंभीर रूप से कमजोर हो गया। इसे बन्नी हट्टी या राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। राक्षसी तांगड़ी या बन्नी हट्टी। नेक्स्ट। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट। तालीकोटा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाएं। नेक्स्ट। बाप रे, सब मिल के तालीकोटा का युद्ध। लड़ते। हाँ। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इस समय तक बहमनी साम्राज्य पहले ही खंडित हो चुका था। नेक्स्ट। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये हो जाएगा 1565। नेक्स्ट। वह राजा जब राजा वोडेयर ने मैसूर साम्राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। मैसूर साम्राज्य की स्थापना 1612 में राजा वोडेयार ने की थी। इस अवधि के दौरान विजयनगर साम्राज्य पर अराविदु राजवंश का शासन था और शासक वेंकट द्वितीय वेंकटपति राय थे। वह राजा वोडेयर का समकालीन था और चंद्रगिरी स्थित अपनी राजधानी में शासन करता था। अच्छा। नेक्स्ट। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। और भूमि पर लगने वाले कर को शिस्त या राय लेखा के नाम से जाना जाता था। राजस्व विभाग को अथावने कहा जाता था। कर की दर तय करने से पहले भूमि को मापा और वर्गीकृत किया जाता था। नेक्स्ट। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान प्रणाली के संबंध में कथन पे विचार करें। भूमि पर अ, कर की दर भूमि की गुणवत्ता के आधार पर तय की जाती थी। हाँ। दूसरा, कार्यशालाओं के निजी मालिक और हेलो। हम्म, बात कौन सा 40? इसका 40 39। नंबर एक और दो। 39 का हो गया था।
40 पढ़ना। 40 का था। 40 दोनों सही है। भूमि पर कर की दर भूमि की गुणवत्ता के आधार पर तय की जाती थी, और कार्यशालाओं के निजी मालिक एक उद्योग कर का भुगतान करते थे। नेक्स्ट। किसके खंडहर विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? हम्पी। और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता दी गई है। नेक्स्ट। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी? तुंगभद्रा। विजयनगर के किस शासक ने अपना राजदूत चीन के सम्राट के पास भेजा था? तो ये हो जाएगा बुक्का प्रथम। नेक्स्ट। 1356 से 77 तक। 1374 में चीन के सम्राट मिंग राजवंश के पास एक कूटनीतिज्ञ कूटनीतिक मिशन भेजा था। नेक्स्ट। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? देवराय द्वितीय। 1365 से 1441 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य के एक प्रमुख शासक देवराय द्वितीय के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। वह पहले कोंडावीडु के रेड्डी शासक पेडा कोमाटी वेमा रेड्डी के दरबार में थे। नेक्स्ट। कल्याण मंडप का निर्माण किसके राज्य में मंदिर निर्माण का एक उल्लेखनीय विशेषता थी? विजयनगर। नेक्स्ट। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है, जिसके 56 नक्काशीदार खंभों से संगीतमय ध्वनियां निकलती है? हम्पी। इसका निर्माण तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय 1509 से 29 द्वारा किया गया। विट्ठल मंदिर की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से इसके संगीतमय स्तंभ है, जिन्हें सारेगामा स्तंभ के रूप में जाना जाता है, जिन्हें थपकाने पर संगीतमय ध्वनियां निकलती है। नेक्स्ट। विजयनगर के समय सबसे पहले किस दक्षिण भारतीय नृत्य परंपरा का विकास हुआ था? तो ये हो जाएगा यक्षगान। कर्नाटका का है ये तो अभी भी। यक्षगान। विजयनगर काल के यक्षगान नृत्य परंपरा विकसित हुई थी। यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक रंगमंच और लोक नृत्य है, जो इसके तटीय जिलों में लोकप्रिय है। यह पौराणिक और धार्मिक कथाओं पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट। खत्म। हाँ, लास्ट था ना, अगला चैप्टर। ओके। ये छोटा ही चैप्टर है। अब 29 क्वेश्चन है। क्या नाम है इसका? दिल्ली इसको देखते सल्तनत हैं। प्रशासन। हाँ। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली सुल्तानों के अधीन भारत में राज्य को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि बहुसंख्यक आबादी इस्लाम का पालन नहीं करती थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट। सल्तनत काल के अधिकांश शासक अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क। हम्म, तीसरा। नेक्स्ट। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व संग्रह के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन स्वदेशी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आया। तो इसमें केवल एक सही है। और इक्ता कोई स्वदेशी संस्था नहीं थी, इसे इस्लामी दुनिया में से तुर्कों द्वारा भारत लाया गया। तो इस प्रकार ये गलत है। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख का पद मुगल प्रशासन के दौरान अस्तित्व में आया, न कि खिलजी सुल्तानों के दौरान। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट। कौन इक्ता प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा इक्ता से प्राप्त राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में जमा किया जाता था। अरे, कौन सा मार दिया? नहीं। सी हमारा। हम्म। हम्म, नेक्स्ट। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आकार के आधार पर आरोही क्रम
मैं निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रमांक है, ये अनुक्रम है? होगा। तो ये हो जाएगा परगना, सरकार, फिर सूबा। और जो ना इस पे कुछ होगा इसमें। सूबा प्रांत में विभाजित किया गया था, जिसका प्रमुख सूबेदार होता था। बेहतर प्रशासन के लिए प्रत्येक सूबे का सरकार जिले नामक छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया था, जिसका मुख्य फौजदार होता था। प्रत्येक सरकार को आगे परगना या महल उप जिले में विभाजित किया गया। सिक्कार इस इकाई का प्रमुख होता था। इसलिए आकार के संदर्भ में आरोही क्रम सबसे छोटे से बड़े में सही क्रम है हम्म, परगना, सरकार और सूबा। हम्म, नेक्स्ट। अच्छा। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिश विभाग की स्थापना किसने की? बलबन। हाँ, बलबन का शासनकाल 1266 से 1285 था। नेक्स्ट। कौन सा युग्म सही चौथा। सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा दीवाने रियासत बलबन। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, बलबन द्वारा नहीं। नेक्स्ट। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन। हाँ, नेक्स्ट। इसको पढ़ लेना है। दीवाने फिरोज। बंदगान दासों का हाँ, विवाह की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी, जिसे दासों का बहुत शौक था। हाँ, इस प्रकार ये सही है। दीवान मुस्तकराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व में बकाया और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए की थी। दीवान अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए की हाँ, थी। दीवान आरी सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। हाँ, नेक्स्ट। सल्तनत काल के दौरान दीवान अमीर कोही निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? कृषि। नेक्स्ट। हाँ, किस शासक को दीवाने अमीर कोई विभाग, किस शासक ने दीवाने अमीर कोई? तो ये भी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, इसको मिलान करना है। तो दीवाने यारिज हो जाएगा सैन्य विभाग से संबंधित। और दीवाने रिसालत हो जाएगा धार्मिक मामलों से संबंधित। दीवाने इंसा हो जाएगा अ, राज्य के पत्राचार से संबंधित। दीवाने विचारत हो जाएगा वित्त विभाग से संबंधित। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट। दीवान ए आरिज किससे संबंधित था? रक्षा या सैन्य? नेक्स्ट। रक्षा। सैन्य में दिख या रहा। सैन्य। वही बात। ठीक नेक्स्ट। किस राजवंश ने विजारत का चरम काल देखा? तो ये हो जाएगा तुगलक। है। नेक्स्ट। चलो। मध्यकाल की सरकार एक मिश्रित संरचना थी, यह किसका संलयन थी? तो ये हो जाएगा फारसी, अरबी, तुर्को मंगोल, भारतीय तत्व। नेक्स्ट। कौन भूमि उत्पाद या उपज पर लगाए गए करों को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा खराज, ऊसर और मुक्ताई। एक दो हाँ, तीन और चार। इसको पढ़ लेना है। ऑप्शन डी हो जाएगा। पढ़ लेना है। खराज गैर मुस्लिम पर लगाया जाने वाला भूमि कर था। उस मुसलमानों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था। मुक्ताई भी भूमि से संबंधित राजस्व निपटान का एक रूप था। हालांकि खुम्स युद्ध की लूट या गड़े हुए खजानों पर कर था, न कि भूमि पर, इसलिए दो को बाहर रखा गया था। है। नेक्स्ट। चलो। भारत के किस मध्यकालीन राजा ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी? इल्तुतमिश। इसे एकता, इसे इल्तुतमिश। नेक्स्ट। किस सल्तनत के दौरान मुकदमा या चौधरी पदनाम का प्रयोग किया, मुकदम या चौधरी पदनाम का प्रयोग किया जाता था? तो ये हो जाएगा गांव का मुखिया। नेक्स्ट। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पदनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? गांव के मुखिया। सल्तनत काल में भू राजस्व के सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन थे? चौधरी। पुराना मूवी में होता था ना, चौधरी। हम्म, अभी भी जमींदार। होता है कोई। सर्व
किस पर लगाया जाने वाला कर था? सिंचाई कर। उसने धार्मिक सिफारिश हक ए सर्व या सर्व नामक सिंचाई कर लगाया जो फसल की उपज का 10वां हिस्सा था। और नेक्स्ट। है भी जैसा है विकास मामला। जवाबित किससे संबंधित है? राज्य के कानून। जवाबित। नेक्स्ट। हम्म, हदीस हदीस। है इस्लामी कानून। ये सबको पता होगा ऑप्शन ए हदीस। हो जाएगा। आ, नेक्स्ट। हदीस। खरीददार कौन था? शाही फरमानों को भेजने वाला। ऑप्शन डी ना। हम्म, 24। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था, तो ये हो जाएगा इक़्तिदारों द्वारा राजकोष में भुगतान की गई अतिरिक्त राशि। 25। नेक्स्ट। इसमें सल्तनत काल की दो मुख्य मुद्राओं का पता लगा, तो ये हो जाएगा जीतल और टंका। ऑप्शन डी हो जाएगा। हम्म, नेक्स्ट। किसने टंका नामक चांदी का सिक्का शुरू किया? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश। ये था यहाँ पे। नेक्स्ट। हाँ तो ये तो डायरेक्ट दे ही दिया है, तो फिर क्या हम्म, पढ़ना। उत्तर भारत में टंका नामक चांदी का सिक्का चलाने के लिए जिम्मेदार मध्यकालीन राजा कौन था? ये तो इल्तुतमिश। जो। 2 बार तो दे दिया। नेक्स्ट। 28। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं से बने थे? तो चांदी और तांबा। फिर तो घुमा के पूछ ही लिया। नेक्स्ट। किसके सिक्कों पर पहली बार बगदाद के अंतिम खलीफा अनु का नाम छपा अनु था? अलाउद्दीन मसूद अनुपात से। अनुपात दिया है एक एक 48। अनुपात 48 था। एक हो अनुपात सकता है। 4:8। 29। लास्ट किसके है ना। सिक्कों पर पहली बार बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम छपा था? अलाउद्दीन मसूद शाह। खत्म। उसको पढ़ लेना कैसे कैसे। बगदाद का अंतिम अब्बासिद खलीफा अल मुस्तसिम 1242 से 58, जिसे अंततः मंगोलों ने मार डाला। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 के सिक्कों पर पहली बार बगदाद के इस अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम का नाम छपा था। नोट। इल्तुतमिश के सिक्कों पर पहले के खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम अंकित था। हाँ, खत्म। हो गया मैं खत्म। के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी होगा कल अब लिंक मिल जाएगा आप लोगों को पेज हम्म। पर डिस्क्रिप्शन में।